प्रणाम महाराज। खुश रहो द्वारपालो। अरे क्या है? ये बंदर जैसा कर रहा महाराज। सुनो, तुम लोग जानते हो कि प्रत्येक दिन फुलवारी से फूल लाकर मुझे देते हो और मैं शिव बाबा को मंदिर जाकर मैं पूजा करता हूँ। जानता हूँ महाराज, लेकिन आज अभी तक तुम लोग फूल लाकर नहीं दिए हो, क्यों? क्या कारण है? महाराज ये बात तो मैं जानता हूँ कि जब तक आपको फुलवारी से फूल लोड़ के नहीं दूंगा तब तक आप शिव बाबा के मंदिर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो महाराज आज भी तो मैं अपने टाइम से निकल गया था। आओ। लेकिन जैसे मैं कुछ आगे गया आपका आवाज मुझे सुनाई दिया और मैं वहां से तुरंत वापस हो गया। द्वारपालो महाराज क्या के मैं ये बात को जानता हूँ कि तुम दोनों भाइयों फुलवारी से फूल लाकर देते हो। जी महाराज, जी जी। और मैं शिव बाबा को मंदिर जाता हूँ। जी महाराज। तो आज तुम दोनों भाइयों के साथ मैं चलूंगा। जिस फुलवारियों से तुम फूल लाकर मुझे देते हो, आज मैं उस फुलवारियों से अच्छा अच्छा फूल तोड़ करके आज शिव बाबा को मंदिर हम लोग चलेंगे पूजा करने। मैं भी जाऊंगी। क्या महाराज आप फुलवारी जाना चाहते हैं? हाँ महाराज हम लोग थोड़ा सा लेट हुए हैं, बस यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। नहीं, आज चलो, मैं भी चलूंगा उस फुलवारियों तक। ओ यानी आप जाने का विचार? आज मैं अपने हाथों से फूल तोड़ूंगा। तो ठीक है महाराज, अगर आप चलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, चलिए चलिए महाराज। अगर साथ में रहेंगे तो हम लोग का भी मंदिर लगा रहेगा। क्या रहे? चलिए चलो अपने हाथों का फूल डाली लेकर के और चलो उस बाग तक। चलिए महाराज। अच्छा अच्छा फूल तोड़कर और शिव बाबा को मंदिर चलना है। ऐसा फूल एक भी नहीं तोड़ेंगे महाराज। क्या? ऐसा नहीं तोड़ेंगे। अच्छा जो होगा तोड़ना। हाँ ये सफेद है। चलो ऐसा तोड़ेंगे, वो भी नहीं तोड़ेंगे। महाराज बंदर संभालिए, नाक से वैसे चू रहा है। चलो द्वारपालो, चलिए महाराज। चलो फूल बाग में जाकर के हम लोग अच्छा अच्छा फूल तोड़ेंगे। चलिए महाराज। अब कितना दूरी बचा है महाराज? क्या ये हम लोग कैसे आ गए फुलवारी में? तुरंत आ गए। क्या ये सामने आगे जो देख रहा हो यही फुलवारी है? यही तो है फुलवारी। तो चलो आज मैं इस फुलवारी में आया हूँ, तो इस फुलवारियों के चारों तरफ आज मैं सैर करूंगा। तब तक तुम लोग जी महाराज अच्छा अच्छा फूल चुन चुन करके जी 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 तुझे रखना होगा। महाराज जहाँ अच्छा अच्छा फूल मिलेगा वहाँ थोड़ा मिट्टी जमा कर दिया करेंगे। अच्छा निशान के लिए। अच्छा तुझे जो अच्छा लगेंगे हाँ वहाँ पे मिट्टी ढेर बना देंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा क्यों नहीं। जी जी। तो ठीक है, चलो आज हम लोग इस बाग में जो भी अच्छा अच्छा फूल होगा जी आज तोड़ करके शिव बाबा को मंदिर चलना होगा। जो एक बात और है महाराज, बोलो। हम लोग तो आपको फूल लोड़ के दे देंगे तो आप चल जाइएगा शिव बाबा के मंदिर में। अच्छा आप कीजिएगा पूजा। हाँ, क्योंकि हम लोग तो बाहर में रहेंगे, अंदर तो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इसलिए आप अंदर में कीजिएगा महाराज पूजा, तो हम दोनों भाई तब तक बाहर में कर लेंगे दूजा। क्या क्या क्या? जी जी दूजा। दूजा क्या चीज है? दूजा पूजा करेंगे। दूजा महाराज पूजा मंदिर के अंदर होता है। अच्छा, और जब मंदिर के बाहर हो जाइए तो दूजे दूजा है। रे जी महाराज। मैं तो अपने नैनों से देखा हो, मैं अपने कानों से सुना हो पूजा करते हुए। अच्छा, लेकिन ये दूजा तो आज मैं तुम्हारे मुंह से पहली बार मैं सुन रहा हूँ। हम दोनों भाई करते हैं। कभी किए भी नहीं है महाराज। हम दोनों भाई करते हैं। मैं तो जब तक मंदिर गया जी जी तो मैं पूजा करके आया, प्रणाम पाती करके आया, लेकिन ये तो दूजा पहली बार मैं सुन रहा हूँ। महाराज आप जरूर दूजा किए हैं, आपको याद नहीं है। भूल गया महाराज, आपको याद नहीं है। आप दूजा तो दूजा है क्या चीज? महाराज जो पूजा का छोटा भाई दूजा है। वो कैसा किया जाता है? कैसे किया जाता है? अब महाराज आप जाइएगा मंदिर के अंदर तो बढ़िया से बेल पत्र अक्षत फूल चढ़ाइएगा, चंदन लगाइएगा, चंदन का लेप है। अच्छा, हम लोग तो बाहर ही रहेंगे, अंदर तो जाएंगे नहीं। इसलिए शिव बाबा को बाहर से ही
नमस्कार नमस्कार भोलेनाथ। इसका मतलब तुम लोग मंदिर के बाहर रहोगे तो यही से प्रणाम करोगे। जी। माथा टेक लेंगे महाराज। ये हो गया पूजा का छोटा भाई दूजा दूजा हो गया महाराज। अरे आपने की है, मैं तो ये बातों को नहीं जानता था कि आप किए हैं कि नहीं? वैसे तो है बहुत सा मंदिर देखे कि रास्ते में चलता हो, अगर मिल गया तो वहाँ सर झुकाना भी तो है। वही तो है दूजा महाराज। चलिए चलिए महाराज। चलो चलो द्वारपालो, जी जी बगीचा चलिए में महाराज। जाकर अच्छे अच्छे फूल तोड़ना होगा। ठीक है महाराज। सहेली, हाँ सहेली, आज तुम लोग समय नहीं देख रही हो, कितना समय हो चुका है। सहेली टाइम तो बहुत हो चुका है। हाँ, जानती हो ना कि हम लोगों से पहले कोई फुलवारी चला जाता है और वो अच्छे अच्छे फूल तोड़ता है हाँ सहेली, तो महारानी कितने गुस्से में आ जाती है। क्यों नहीं सहेली? ऐसा करो ना, समय तो हो चुका है, चलो सबसे पहले फुलवारी और अच्छे अच्छे फूल तोड़ करके। हाँ वैसे नहीं, तो कैसे? ऐसे नहीं, सबसे पहले बड़ी सहेली को भी बुला लो ना क्यों नहीं और सहेली? उनसे ही आदेश लेके चलना है फुलवारी। बोला, तुम बुलाओ ना, तू बोला, तुम बुलाओ, तू बोला। तुम बुलाओ। अच्छा ठीक है, मैं बुलाती हूँ। हाँ सहेली, प्रणाम सहेली। जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। आज मैं देख रही हूँ सभी सहेलियां हलचल मचाते हुए हाँ, मेरे घर तक आई हो, क्या बात है सहेली? सहेली क्या बात है? तुम नहीं जानते हो, तुम भी जानते हो ना कि हम सब बहन अपने फुलवारी जाती हूँ और वहाँ से अच्छे अच्छे फूल तोड़ के सबसे पहले मैं लाती हूँ। ये बात तो है, तो आज कहाँ चल दी हो? अपना फुलवारी। अच्छा देखो ना, रात में मैं सोई हुई थी, हाँ, अचानक मैंने सपन देखी कि सहेलियों के साथ मैं फुलवारी फूल तोड़ने के लिए जा रही हूँ। आज सपना अपना हो गए हैं, जो सभी सहेली मेरे घर तक आई हो। त्रिवेणी पासवान जी की तरफ से 50 रुपए दान स्वरूप है। बहुत बहुत साधुवाद। क्या आज तुम भी सपना में देखी हो? हाँ हाँ, आज सपना अपना हो गए हैं। ओह माय गॉड। तो चलो ना, इसमें क्या बात है? यदि तुम्हारी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी अपना फुलवारी जाओ, तो हाँ। चलो ना। ठीक है चलो चलो, सिक्की का डाली लो और सिक्की के डाली में सुंदर सुंदर फूल तोड़ेंगे, फूल की माला बना के भगवान शिव को मंदिर चलेंगे। सब सहेली तन मन धन से पूजा अर्पण करेंगे। क्यों नहीं? सहेली, हाँ, यही लौलन बाग फुलवाड़ी है। हम सभी सहेली फुलवाड़ी आ चुकी हूँ। यही है अपना फुलवारी। हाँ हाँ, सहेली देखो ना, लगता हमसे पहले का फुलवारी में आ चुका है। हाँ हाँ, वहाँ देखो कितना फूल टूट गया। लगता है इस फुलवाड़ी में कोई आया हुआ है, हाँ हाँ कोई फूल तोड़ के ले गया है, हाँ, इसलिए सारे फूल को डाली टूटे हुए हैं, पूरा टूट गया। देखो ना, सारे फूल मुरझाए हुए हैं। तुम नहीं पहचानती, ये है चंपा। तुम्हें कौन सी फूल पसंद है? सहेली, मुझे तो गुलाब का फूल पसंद है। अरे गुलाब का फूल शिव बाबा पर नहीं चढ़ता है। सहेली, शिव बाबा पर नहीं चढ़ता है गुलाब का फूल, तो प्यार में तो काम आता है। अच्छा, अब तुम्हें सहेली कौन सी फूल पसंद है? मुझे तो यही पसंद है। क्या चीज का फूल है वो? कैसे बोलती है सहेली? देखती और बोलती क्या चीज का फूल है वो? अरे यहाँ तो रंग बिरंग का फूल है, चंपा चमेली गुलाब अड़हुल सब फूल है, ये है चंपा, बेली कठबेली सब फूल है। सब है। देखो ना, इस लाइन में तो बच गया और इस लाइन में टूट गया।
ऐसा करो ना, अभी फूल नहीं तोड़ना है। पहले घूम लो। पहले चारों तरफ फुलवारी घूम के सभी सहेली देख लो। हाँ, उसके बाद जाने वक्त में फिर फूल यहाँ से तोड़ के चलना। अरे देखो सहेली, अरे डरती हो क्यों? मुझे तो डर हो गई। साधु बाबा है, देखो ना, अरे साधु बाबा है, साधु बाबा से डरती हो? मैं कभी नहीं देखी हूँ। आज दिख रही हो ना, देखो न, लगता है कि साधु बाबा अपने राह भूल गए हैं, भटक गए हैं, क्योंकि किसी शहर की ओर से जाना चाहिए। फुलवारी किस लिए आए हैं? एक काम करो, जो हम लोगों का कर्तव्य बनता है वो करो। भूले हुए राही को राह बताना चाहिए। क्यों नहीं? चलो सभी सहेलियां साधु बाबा के चरणों में प्रणाम करो और प्रणाम करके सही राह बता दो कि साधु बाबा सही मार्ग से, सही रास्ते से अपने घर को चले जाएंगे। क्यों नहीं? आओ, चलो ना, चलो चलो चलो। हे साधु बाबा, मैं सभी सहेलियां आपके चरण में कोटि कोटि नमन प्रणाम करती हूँ। खुश रहो इंद्रमती। हैं? सहेली, तुम्हारे नाम बाबा कैसे जान गए? लगता है साधु बाबा अंतर्यामी है, जो मेरे नामों से आशीर्वाद दिए हैं। हाँ, देखो ना, अभी सब सहेली गए, बाबा को प्रणाम किए तो बाबा ने कहा खुश रहो इंद्रमती। मैं चल के बाबा से पूछती हूँ कि बाबा मेरे नाम कैसे जानते हैं, मेरे नामों से आशीर्वाद दिए हैं। पूछ लो ना, पूछ लो ना, पूछ लो ना। हाँ, मैं पूछ लेती हूँ, पूछ लो ना। यही तुम लोग रहो। हे साधु बाबा, मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, जो आप नामों से आशीर्वाद दिए हैं? मैं तुझे आज से नहीं, कई जन्मों से पहचानता हूँ। कई जन्मों से? आज तो मैं पहले दिन इस फुलवारी में आपको देख रही हूँ। आप कह रहे हैं कि कई जन्मों से पहचान रहा हूँ, मैं तो आपको नहीं पहचान रही हूँ। ठीक है, तुम मुझे नहीं पहचानती हो, हाँ। तो अपनी सहेली से कह दो कि फूल लौटने के लिए जाने के लिए, उसके बाद मैं अपना परिचय तुझे बताता हूँ। शेली, देखो ना, मैंने साधु बाबा से पूछा कि आप मेरे नामों से आशीर्वाद दिए हैं, तो आप हमें जानते हैं? उन्होंने कहा आज से नहीं, कई जन्मों से तुम्हें पहचान रहा हूँ। तो मैंने बोली मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। उन्होंने बताया कि जाओ तुम अपना सहेली से कहो फूल तोड़ने के लिए जाने के लिए। जब तुम्हारी सहेली फूल तोड़ने के लिए जाएगी तो मैं अपना परिचय तुम्हें बताऊंगा। ओह माय गॉड, सही कहा बाबा। ऐसा करो ना, बाबा से तब तक तो बातें कर लो और हम सब बहन अच्छे अच्छे फूल तोड़ के ले आती हूँ। हाँ, अगर बाबा अपने परिचय बता देंगे तो मैं बुला लूंगी। फिर बुला लेना। अच्छा जाओ। चलो 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 चलो। इंद्रमती जी, साधु अपना मार्ग कभी भूलता नहीं है, वह दूसरे को मार्ग बतलाता है। ठीक है, तुम मुझे नहीं पहचानती हो तो अपनी दोनों आंखें बंद कर लो और मेरे रूप का ध्यान स्मरण करो। सत्यनाम सत्यनाम। अब अपनी आंखें खोलो इंद्रमती।
मैडम, अभी मैं कहाँ थी? मैं कहाँ से कहाँ चली आई? इस पंचभौतिक शरीर का कोई सुध ही नहीं रहा। प्रणाम साधु जी, बहुत देरों के बाद मैं आपको पहचानी हूँ। आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे। इंद्रमती, तुझे क्षमा ही क्षमा है। मैं तो अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए आया हूँ। हे दयालु बाबा, आप तो महान हैं, जो आप अपना दिव्य दृष्टि से पूर्व जन्म की सारी बातों को याद दिलाए हैं। इससे पहले पूर्व जन्म में मैं नीच जाति, छोट जाति में जात के करोड़नी बन के तर-भतर भटक रही थी। आपके वरदान पाके आज मैं इंद्रपुर में इंद्रदेवन की सपुत्री इंद्रमती राजकुमारी नाम से जानी जाती है। पहला वरदान तो मुझे अब पूरा हो गया। आप वचन दिए थे कि मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा और दर्शन देके आगे का मार्ग बताऊंगा। तो आप अपने शरण में मुझे लगा लीजिए, दिए हुए वचन को पालन कीजिए, पालन कीजिए। फूल एक फूलला बाला बके राधे सवा जय हो जय हो। शलगोर दिहाना लखाई है आहस हो फूला नेरा के सुरती मलिनिया दिल भेल प्रेम बहुला सही। एक दीना मन मोरा उलटी समायला ओ देखलो किया बाके धाम है देखलो किया बाके धाम आप है जगबाग जो झला झल के आयला में गुरुदेव, अब तो मुझे 2 वरदान पूरा हो गए जो मैं अपने पति करोरी के लिए वरदान मांगी थी। इस समय मेरे पति कहाँ हैं गुरुदेव, कहाँ हैं? बेटी इंद्रमती, वह भी गर्गिनार में राजा चंद्र विजय के नाम से प्रसिद्ध है और अपने सिपाही के साथ इसी फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए आ रहा है। तो हमें कैसे पहचानेंगे गुरुदेव? जिस प्रकार तुम मुझे नहीं पहचानी, ठीक उसी प्रकार वह भी तुझे नहीं पहचानेगा। तो हमें कैसे पहचानेंगे? हम दोनों को मिलन कैसे होंगे? हम दोनों जीवन साथी कैसे बनेंगे गुरुदेव? जब तुम पूर्व जन्मों की सारी कहानी उसे सुना दोगी, मैं उस पर दया करूंगा, उसे याद आ जाएगा, तब वह तुझे पहचान जाएगा। बेटी, क्या मैं पूर्व जन्म की सारी कहानी कह के उसे सुनाऊंगी तो वह पहचान जाएंगे हमें? हाँ बेटी, तब वह तुझे पहचान जाएगा। आप जैसा बताएं मैं वैसा ही करूंगी। और तुम इसी फुलवारी से शादी करके अपने ससुर गर्गिनार चली जाओगी। गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? इस समय मैं अपनी सहेलियों के साथ फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए आई हूँ। अगर इस फुलवारी से मैं शादी करके अपनी ससुराल जाऊंगी तो
तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पिताजी को कोई बोलने के लिए नहीं देंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक का नहीं रहूंगी। लोग कहेंगे राजकुमारी सखी सहेलियों के साथ फुलवाड़ी फूल तोड़ने के लिए गई और फुलवाड़ी से शादी करके अपने ससुराल चली गई। लोग मुझे कलंकनी कहेंगे गुरुदेव, कलंकनी कहेंगे। बेटी इंद्रमती, नारी को अपने पति के घर जाने में किसी प्रकार की लज्जा और किसी प्रकार की कलंक नहीं है, और अपने पिता के घर भी जाने में किसी प्रकार की लज्जा और किसी प्रकार की कलंक नहीं है। और ये तो तेरा गुरुदेव का दिया हुआ वचन है बेटी। आपकी जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। और शादी करके जब अपने ससुर गिरगिनार जाओगी तो प्रत्येक रोज 5 संतों को भोजन कराकर उसके बाद तुम भोजन करोगी। ये तुम्हारा व्रत रही बेटी। आप जैसा बताए हैं भक्ति का मार्ग ठीक उसी प्रकार मैं करती रहूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम रहो, मैं चलता हूँ। साहिब बंदी